हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज एंड यू आर वाचिंग अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को देखेंगे कि पाइथन में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज़ है और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कीवर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो बता दूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि पाइथन के द्वारा किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किए गए हैं। उनको आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप वहीं पे यूज़ कर पाएंगे जहाँ उनकी नीड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो आपके लिए एक सीट एलोकेट हो जाती है। ठीक है, आप भी उस सीट पे बैठ सकते हैं और कोई दूसरा बंदा उस सीट पे नहीं बैठ सकता। उसी तरह ये कीवर्ड भी हैं, जिस चीज़ के लिए जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ होंगे। आप इनको और किसी पर्पस पे यूज़ नहीं किए हैं, नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग ये है कि कीवर्ड्स को कभी भी हम लोग वेरिएबल के रूप में नहीं लेंगे। कीवर्ड का नाम कभी एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। तो कुछ बातें कीवर्ड्स के बारे में ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे कितने कीवर्ड्स दिए गए हैं, 35 कीवर्ड्स दिए गए हैं पाइथन में। 35 कीवर्ड्स दिए गए हैं। इसके नीचे के वर्जन में, जिसके नीचे वर्जन है वहाँ पे आपको 33 कीवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जो अपडेट वर्जन है वो वहाँ पे आपको 35 कीवर्ड्स ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इनको एक देख लेते हैं, इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कीवर्ड्स कैसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट पैड में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इफ़ लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? इफ़ लिया हुआ है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 100 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इफ़ लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए इफ़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसको सिर्फ कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट में आ गए, यहाँ पे CD डेस्कटॉप करेंगे। यहाँ पे अपने फोल्डर में जाते हैं, माई प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं इसको। यहाँ पे रन हमारा क्या है, कीवर्ड्स डॉट py दे दिया। क्या दे दिया? py। जैसे हम देंगे यहाँ पे देखिए एक इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है। यहाँ पे क्या आ गया है? इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है। तो यहाँ पे इनवैलिड इसीलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, इफ़ यूज़ किया हुआ है। अगर इसकी जगह हम लोग क्या करें, a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, 100 ले लूँ। यहाँ पे मैं 100 ले लूँ। अब अगर मैं a प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे a प्रिंट कराता हूँ, a की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 100 आ गया है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। जिन पर्पस के लिए आप इनको यूज़ करना चाहते हैं वही पर्पस के लिए इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 35 कीवर्ड्स दे रखे हैं। फ्रेंड्स, आप परेशान मत होइए। ये मैंने ये जो PDF की फाइल है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, अगर आपको चेक भी करना है कि टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे। इंपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये कीवर्ड एक प्रकार का मॉड्यूल है। कीवर्ड क्या है, एक प्रकार का मॉड्यूल दिया गया है। ठीक है, हम इसको इंपोर्ट कराएंगे। अब जब भी कीवर्ड को इंपोर्ट कराएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं पहले मॉड्यूल का नाम देता हूँ। तो मॉड्यूल का नाम क्या है, कीवर्ड। इसका एक फंक्शन है .keywlist। क्या है? keywlist। आप परेशान मत होइए, ये सब मॉड्यूल वगैरह हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग मॉड्यूल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, इसने सारे कीवर्ड्स को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड और कितने कीवर्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जैसे हम इसकी अगर हम मान लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स की, यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स की लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, आप इनको ऐसे क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कीवर्ड की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। अब फ्रेंड्स, हम लोग आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर बिल्कुल वेरिएबल की तरह होते हैं। ठीक है, इनको वेरिएबल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर का एक्चुअल मीन क्या है, आइडेंटिफाई करना। यानी जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट पे, वेरिएबल तो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम में ला सकते हैं, लेकिन अब अगर आप जो है
किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको चीज़ें कुछ नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का नाम देना है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिफायर को ही लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर बिल्कुल क्या होते हैं, वेरिएबल्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका कुछ पर्टिकुलर एक नाम होता है। ठीक है, मान लीजिए एज नाम का एक आइडेंटिफायर है, तो इससे क्या पता चल रहा है, जो एज नाम का आइडेंटिफायर है उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, एज की वैल्यू स्टोर होगी। इसी प्रकार सैलरी है तो वो किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा, सैलरी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफायर का यूज़ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और मॉड्यूल बनाने में कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रूल हमने यहाँ पे क्या कहते हैं वेरिएबल्स के लिए दिए हुए थे, सेम यही रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे। ठीक है, इसको चलिए एक प्रैक्टिकल में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे आते हैं, हमने फाइल अपनी ओपन की है, इसको जरा से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पे एज लिया हुआ है, तो एज एक आइडेंटिफायर है, इसकी वैल्यू हमने 25 कर रखी है। इसको जरा हम प्रिंट करा दें, यहाँ पे प्रिंट हम एज करा देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए एज क्या है, एज पर्टिकुलर किसी आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी की एज को क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी, कुछ इनवैलिड देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बेसिक दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, सैलरी दे दिया, और हमने सैलरी यहाँ पे 5000 दे दिया। अगर हम इसको प्रिंट कराएं, यहाँ पे बेसिक सैलरी को अगर प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी को प्रिंट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी। क्यों एरर जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है। तो यहाँ पे इनवैलिड हो गया, यहाँ पे क्यों इनवैलिड हो गया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कभी भी दो सेपरेट वर्ड को एक साथ लिखने के लिए हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ता है। तो जो रूल हमने वेरिएबल को बनाने के लिए फॉलो किए थे, वही रूल आइडेंटिफायर को होंगे। बस आइडेंटिफायर को एक पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है, एक नेम होता है, नेमिंग कन्वेंशन है। अगर आप प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह के आइडेंटिफायर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिख रखे हैं, यहाँ पे ये फाइल बना रखी है, PDF फाइल बना रखी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा था आइडेंटिफायर, और ये हमारा कीवर्ड्स था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वाइवा वगैरह में या इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया जाता है। इनको केयरफुली पढ़िए। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर से पूछे, मैं इसको फिर से बताऊँगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।